राजस्थान में खरीफ 2021 के बकाया 500 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम सहित कई अन्य मांगों को लेकर चूरू सांसद राहुल कसवां के नेतृत्व में मार्च का आयोजन किया गया। इसके बाद पंत कृषि भवन जयपुर में 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ मुलाकात की। आइए सुनते हैं कृषि मंत्री और सांसद ने क्या बताया। किसान और चूरू जिले के जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। 2021 में चूरू जिले के किसानों का 500 करोड़ का बीमा क्लेम था, जो किसान को आज तक नहीं मिला। उसके लिए 2021 से 2025 तक लगातार इसके लिए हमारे किसान संगठनों द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा बार बार सरकार के सामने बात रखी और महीनों महीनों धरने चले, प्रदर्शन चले, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। और अभी हमें मालूम चला कि ये बीमा जो है वो कैंसिल कर दिया। तो हम सब चूरू जिले के लोग, किसान लोग, ये फैसला किया कि हम एक शानदार ट्रैक्टर रैली लेकर के और राजस्थान सरकार के पास जाएंगे और शांति से जाएंगे और सबका सहयोग करते हुए जाएंगे, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं करने देंगे। लेकिन रास्ते में हमको रोक दिया गया और हमको प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि आप सरकार के पास जाना चाहते हैं तो हम सरकार से बात करके आपकी वार्ता फिक्स करा देते हैं। तो हम तो वार्ता करने के लिए यहाँ आ रहे थे, तो रोका और फिर जो है यहाँ से हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री जी के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संदेश आया कि आज ही आपकी वार्ता होगी। और हम लोग जो है वहाँ से तुरंत रवाना होकर के और यहाँ पहुँचे। और जिस प्रकार से यहाँ जो वार्ता हुई है, ये बहुत शानदार वार्ता हुई है, बहुत शानदार वार्ता हुई है। और मैं मंत्री जी को, राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों की इस ज्वलंत और संवेदनशील मांग को इन्होंने बहुत रचनात्मक ढंग से, बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही समझ के साथ जो है हमारी वार्ता हुई है। मैं मंत्री जी को, सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद में से कुछ आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने महसूस किया है, मैं तीनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और जिस प्रकार की आज जो वार्ता हुई है वो शायद मेरे पॉलिटिकल जीवन की यादगार यात्रा रहेगी, यादगार मीटिंग रहेगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार इस वार्ता को सार्थक रूप में लेकर के और किसान को 500 करोड़ रुपए का देने का काम करेंगे। सही मायने में तो उस दिन हम लोग हजारों लोग आकर के यहाँ सरकार के पक्ष में ताली बजाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। माननीय सभी विधायक कृष्णनाथ जी भी मौजूद हैं और माननीय सांसद महोदय दर्जनों किसानों के साथ अपने चूरू की समस्याओं को लेकर आए हैं, जिसमें बीमा क्लेम, जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में और फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, पीएम धन धान्य योजना से संबंधित और ये जो एमएसपी का टोकन की कुछ शिकायत इन्होंने की है। एक आरडीएसएस जिसको भारत सरकार पैसा देती है, और ये भूल गए शायद इन्होंने एक झींगा मछली के बारे में, ये हमको एक पत्र देंगे ताकि हम भारत सरकार को पत्र भेजेंगे। बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई और ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसमें दरअसल में जो इनके मामले की पेंडेंसी है, उस पत्रावली को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे।
वहाँ से अप्रूवल लेंगे और उनकी अनुमति के बाद जो SGRC बनी हुई है और स्टैक बनी हुई है वो गहराई से उनका अध्ययन करेगी। और आप जानते हैं कि SGRC की मीटिंग की कभी आप आओ, उसकी भी जानकारी कभी हम आपको अलग से देंगे। बड़े एक एक किसान की बड़ी ढंग से सुनवाई होने के बाद निर्णय किया जाता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है तो सुनवाई करेगी और इनके जितने भी जिनायन मामले हैं उनका भुगतान किया जाएगा। जो नीचे के स्तर पर किसान महरूम हो गए हैं उनको लाभ देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हल्ला करेंगे नहीं सर, ना, कांग्रेस के 4 तो MLA हैं, 1 MP है। वो पोर्टल जो फसल बीमा में पोर्टल पर आपने एक बहुत शानदार बात की, 1 लाख के करीब किसान पेंडिंग है चूरू जिले, जिनका पोर्टल में नाम गलत दर्ज हो गया, वो भी आपने कहा है कि ठीक करवाएंगे। बहुत बड़ी बात है। पोर्टल में 1 लाख कोई गड़बड़ी हो गई जो है करीब 72,000 दूसरे राज्य के उस पोर्टल में जो है ये हम सुधार करेंगे। नाम है किसका, चढ़ किसका गया, ये ना पोर्टल पटवार मंडल मिसमैच गए तो उसमें सुधार करेंगे, उसको चुस्त दुरुस्त करके जिला कलेक्टर को पत्र लिखेंगे ताकि वो सही हो सके। यूरिया DAP इनके पर्याप्त है, शोर मचाना इनकी आदत में है और मचाना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में हमको भी जगने का मौका मिलता है, किसान भी जागता है। मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूँ। इनको इनके एक रैक जो दूर लगती है उससे 3 जगह के सुजानगढ़, रतनगढ़, बीदासर वो दूर पड़ता है तो वो पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हम वो नागौर से सप्लाई कराएंगे ताकि इनका समाधान हो। एक कुंभाराम जो केनाल भूमि अवाप्ति का मामला है, हालांकि हमसे रिलेटेड नहीं है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जाएगा, तो इसका आर्बिट्रेटर कलेक्टर होना चाहिए, ऐसे इनकी मांग है। वो पुरानी मांग है, ये हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और ये संभव है, हो जाएगा। हमारे कोई फाइनेंशियल ओरिएंटेड डिमांड तो हमारी थी नहीं, हमारे टेक्निकल डिमांड्स हैं। एक खरीफ 2021 का क्लेम का इशू जिसको हम बहुत टाइम से लड़ रहे थे, उसमें इसी सरकार ने 29 फरवरी 2024 को हमारे पक्ष में, किसान के पक्ष में फैसला लेते हुए हमारा 500 करोड़ का क्लेम जो पेंडिंग था उसको पास कर दिया था। अब उसके बाद में 1 साल बाद में 18/8/2025 को दोबारा से एक टेक्निकल कमेटी बैठी, बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई भारत सरकार को, उसके ऊपर कमेटी बिठा के फैसला लेके हमारा 2024 के इस फैसले को निरस्त कर दिया। उससे किसानों को डायरेक्ट 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। हम इस मुद्दे को लेकर ही ट्रैक्टर मार्च करके आना चाहते थे और इसी मुद्दे के लिए हम आए हैं। जिला प्रशासन ने हमें रोका और हमारी व्यवस्था कराई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमने सभी बातों पे तथ्य बात करी है। और मंत्री महोदय की इंटरवेंशन के बाद में डिपार्टमेंट ने ये माना है कि दोबारा से हम स्टैक बिठाने की बात करेंगे और जो हमारे पटवार में जो हमारे को 500 करोड़ का क्लेम जो वंचित रह गया था उसको स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करके उसको चेक करेंगे और उसके बाद में हमारे एक रास्ता खुल गया है। हम आज की तारीख में हमने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है और ये मीटिंग्स होने के बाद में जो हमारे 500 करोड़ का लॉस जो बिल्कुल बंद हो गया था, अब हम उसका हमारा एक वे खुला है। ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री हम इसको मानते हैं इस मीटिंग से और मैं मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देखिए जी क्या बाकी नीतिगत एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं कि डिस्ट्रिक्ट में पोर्टल नहीं खुला तो हमारी मूंग की परचेजिंग नहीं हो पाई और मूंगफली की परचेज नहीं हो पाई, उसमें करप्शन बहुत है, कुछ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मंत्री जी ने गाइड भी किया है और स्टेप बाय स्टेप जैसे जल जीवन मिशन में चूरू जिले में 70 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है, डेविएशन आ गया बजट के अनुसार। बजट हमारा करीब 400 करोड़ रुपए का था, 70 करोड़ कम पड़ गए। अब उसके कारण SLRs जो होती हैं, सेकेंड लेवल रिजर्वायर है, वो जुड़ नहीं पा रहे। अब उसके लिए मंत्री वो पैसा की फाइल घूम रही है 2 साल से, तो मंत्री महोदय ने इंटरवेंशन किया है, प्रॉमिस किया है कि जल्द उसको पैसा निकल जाएगा तो हमारे वो जल जीवन मिशन का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे हमारे पोर्टल का इशू है, MSP में हमारे पोर्टल पूरे नहीं खुले और पोर्टल न खुलने के कारण किसानों को
25% का ही परचेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो हमारे 10,000 से कम पोर्टल रह गए हैं, ज़्यादा पोर्टल रह गए, टोकन्स रह गए हैं। वो टोकन खोलने का भी आश्वासन सरकार ने दिया है। हमारा एक नौहर फीडर का इशू था। नौहर फीडर के अंदर 120 करोड़ रुपए की डीपीआर बननी थी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा राजस्थान की पार्टनरशिप में, जो भारत सरकार फंडिंग कर रहा है। अब उसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट हुए 2 साल हो गए, वो डीपीआर ही बन के तैयार नहीं हो रही। तो एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम्स को लेकर ही हम आए हैं। हम कोई फाइनेंशियली, हाँ, एक हमारी फाइनेंशियल डिमांड जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा है, चूरू के अंदर एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोग्राम था, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने काम चालू कर दिया है, उसको हम रुकाना चाहते हैं। और एलिवेटेड रोड जो सीएम महोदय की खुद की प्रॉमिस किया हुआ है चूरू के अंदर, वो हमारा 70-80 करोड़ रुपए का एक सैंक्शन आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छी रोड बन जाए। अदरवाइज वो रोड पुल नीचे उतर रहा है, 50 मीटर बाद पुराना पुल दोबारा चालू हो रहा है, वो हमारे लोगों की लाइफ की न्यूसेंस बन जाएगी। इसके लिए हमने एक जरूर डिमांड करी है, वो भी सरकार की घोषणा है। तो कुल मिला के हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं और हम ये मानते हैं कि बड़ी हेल्दी एक मीटिंग हमारी हुई है और सरकार को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं आती हैं उसके लिए बार बार कोशिश करके ऐसी मीटिंग्स बुलानी चाहिए। हमारे सभी सीनियर लीडर्स, आदरणीय बुढ़ानिया जी, हमारे मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के एमएलए साहब, पूसाराम गुजारा जी, रफीक मंडेला जी हमारे चूरू से आए हैं और कृष्णा पूनिया जी, सभी लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के सब साथ आए हैं और हमने किसान के, हमारे 21 किसानों के संगठन की टीम भी साथ आई है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ हम आए थे और हम नाउम्मीद नहीं हुए हैं। हमारी उम्मीद के ऊपर मंत्री महोदय ने बड़ा हमारा सहयोग किया है। जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे लगता है किरोड़ी लाल जी मीना साहब की जुबान है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है कि जुबान किससे हमारा काम हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।